नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके टेक्नीशियन की जो वैकेंसी फॉर्म फिल हो रही है उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। जैसा कि कुछ सैंपल आपको मैं दिखा देता हूं जब फॉर्म भर रहे होंगे, तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको करना क्या है, एक एक जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया, एक भाई ने कमेंट किया, सुधीर आर्यन है, कि सर SC कास्ट सर्टिफिकेट में लोकेशन चेंज होने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बार जब आप फॉर्म डाल देंगे तो ज़िंदगी भर वो आपका वही चीज़ें रहेगा। कहने का मतलब ये है कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये अब इन फ्यूचर तो चेंज हो नहीं सकता है। हाँ, कुछ उसमें चेंजेज होंगे जब आपके नाम थोड़ा सा अगर आपने गलत लिखा है तो सुधरवाना होगा, तो वो अलग मैटर है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन की ग्रेड 3 की बेस्ट बुक का, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है। ये स्टडी गाइड है जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पे ये आधारित बुक है। आपको 2500 प्लस कल्पीय प्रश्न विथ व्याख्या मिल जाते हैं, 2 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। साथ ही साथ कॉम्बो बुक पैकेज के तहत आप रेलवे के रीजनिंग के बुक और मैथ्स के बुक और आप सामान्य अध्ययन के बुक, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आप खरीद सकते हैं। ये तीनों बुक भी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करवा सकता है। लेकिन ये सब चेंजेस नहीं होंगे, तो ध्यान से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे का भी, टेक्नीशियन का अगर आप भर रहे हैं, तो इन फ्यूचर ग्रुप डी का भी भरेंगे तो वही वाला डेटा आपको ले लेगा, क्योंकि अलग से फिर दोबारा आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें चेंज होगी और उसके बाद आपका फॉर्म SSC की तरह से ऑलरेडी भरा रहेगा, तो यानी कि ये आपके ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। अब एक RRB अप्लाई नाम से एक वेबसाइट बनी है जिसमें कि आपका डेटा हमेशा के लिए वो फीड रखेगा। तो यहाँ पे अगर कोई सर्टिफिकेट का लोकेशन चेंज हो गया है और उसके बाद वो अपलोड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपका मूल जो चीज़ है, नाम ही चेंज हो जाए या आपका ये फादर्स नेम चेंज हो जाए, तो वो सब में दिक्कत है। लेकिन बाकी ये सब जो सर्टिफिकेट का लोकेशन चेंज हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से और भी एक जो है, देखिए, दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डेटा, चेक ऑल डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे जो आपके जो जब भी आप दूसरी बार जब फॉर्म भरने जाइएगा, ALP का सपोज आपने फॉर्म भर दिया, तो जब आप टेक्नीशियन की फॉर्म भरने जाइएगा तो यहाँ पे इसी तरीके से आएगा, दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डेटा, यानी कि पहले जो आपने फॉर्म भरा था उसी से डेटा ये निकाल लेगा और उसके बाद आपको फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन का भी कोई चीज़ देगा कि इसमें अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब कि चीज़ों पे नहीं मॉडिफिकेशन कराएगा, क्योंकि कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे देखिएगा जो है वो एकदम से ब्लैंक हो जाएगा, नाम तो लिखा रहेगा लेकिन ब्लैंक हो जाएगा, इस पर कितना भी क्लिक कीजिएगा तो वो चेंज ही नहीं होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे नेम है, इसको क्या आप चेंज कर सकते हैं, अगले वैकेंसी में नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अब आप मान के चलो कि आपके लिए बहुत आसान भी कर दिया गया और थोड़ा सा मुश्किल भी कर दिया गया। इससे क्या होगा ना कि चीटिंग रुकेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं उसी तरीके से और भी एक क्वेरी आ रही है कि यहाँ पे देखिएगा, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन OBC NCL इंस्टेड दैट ही पोजेस द कास्ट, जो कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको होने चाहिए। अगर आपने आई अंडरस्टैंड एंड एग्री कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास है, और है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। बिना दिए हुए आप आगे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा और एक, जैसे कि यहाँ पे आपके कम्युनिटी के सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद अगर है आपके NCL के तो सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशू अथॉरिटी, और इसको स्किप भी नहीं कर सकते। देखिएगा यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क का मतलब ये हो गया कि आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं, और जब स्किप करेंगे तो वो फॉर्म ही आपका भरा नहीं जाएगा। तो यानी कि अब अगर NCL में है तो उनको सबसे पहले सर्टिफिकेट होना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम बनवाएंगे, ऐसा होता था पहले। लेकिन अब पहले ही खोजा जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है कि ये सब लफड़ा ही ख़त्म हो जाएगा कि मेरे पास है कि नहीं है, कहाँ से है, क्या है, ये सब जो चीज़ें, और उसका इशू डेट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो भी कैंडिडेट है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पुराना कोई NCL है तब तो ठीक है, नहीं तो बनवा के ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये एड्रेस है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी अगर हम बात कर लेते हैं
तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल वगैरह आपको देना है, जिस पे कि पैसे आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। और अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का भी जो चीज़ें हैं वो देनी है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर ईबीसी से है तो यहाँ पे सबसे मतलब कि बोल्ड लेटर में एकदम से रेड से लिखा गया इफ़ वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट इज़ नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग डीवी देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। यानी कि उसके बाद आपको जनरल में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ईबीसी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं वहाँ पे प्रोड्यूस किया, हालांकि ईबीसी सर्टिफिकेट तो यहीं पे आपको खोजेगा, फॉर्म भरते समय ही खोजेगा, लेकिन भर तो दिए, लेकिन वहाँ पे जाते वक्त आप डीवी में नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो आपका जनरल में भी कंसीडर नहीं करके आपको कैंडिडेचर ही रद्द कर देगा। यानी कि 200-250 बचाने के चक्कर में कहीं दिक्कत ना हो जाए आपका। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब जो चीज़ें हैं समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका लिखा हुआ है यू शुड प्रेजेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप कोई कहीं काम कर रहे हैं, रेलवे में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, कहीं भी काम कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर स्टेट सेक्टर में हो, तो आपको यहाँ पे जो है वो डीवी के समय यू शुड प्रेजेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और डीबी के समय तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। और फॉर्म भरते समय भी आपको यहाँ पे जो है वो एनओसी खोज रहा है। तो कौन कब से उस जॉब में काम कर रहे हैं, प्राइवेट में भी कर रहे हैं तो कब से कम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये सब डिटेल इसमें खोजा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से भरिएगा। यहाँ पे देखिएगा अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आपने कर रखा है तो यस। उसके बाद देखिएगा ट्रेड, कौन से ट्रेड से आपने कर रखा है, ट्रेनिंग का डेट कब है, ट्रेनिंग कब तक हुआ, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट डेट क्या है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट डेट नहीं है तो आप भर भी नहीं सकते हैं, अगर ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आप अगर डाल रहे हैं तो इस तरीके से। और अकाउंट में आपके आधार भी वेरीफाइड होनी चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा चीज़ें। अब एक चीज़ और प्रॉब्लम चल रही है कहाँ पे कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो इस तरीके से चीज़ें आ रही होगी, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। और यहाँ पे देखिएगा कुछ देर ये वाला जो रीलोड का आप कितना बार भी कीजिएगा तो आपका खुलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मली यूजेज इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन व्हेन क्रोम ट्राई टू कनेक्ट टू www.rrb railway apply.gov.in दिस टाइम द वेबसाइट सेंड बैक यूजुअली एंड इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। तो यानी कि ये कुछ देर के लिए ऐसा होता है, लेकिन फिर से आपको खुलना लगेगा क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ये जो वेबसाइट है राइट नाउ बिकॉज द वेबसाइट यूजेज HSTS नेटवर्क एरर एंड अटैक्स आर यूजुअली टेम्पररी। यानी कि टेम्पररी ये अटैक है। सो दिस पेज विल प्रोबेबली वर्क लेटर, यानी कि कुछ देर के बाद ये काम करेगा। तो इस तरह के अगर आपके इंटरफेस खुल रहे होंगे तो घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा अभी सिचुएशन गर्म है, गर्म इन द सेंस कि लोग भर रहे हैं ज़्यादा फॉर्म, तो इस वजह से थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कि 250 रुपये के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि फॉर्म डाल दिए ईबीसी से और उनका पैसा भी नहीं कटा, तो उनके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा क्योंकि पहली बार ऐसा सिस्टम इसमें रेलवे में आया है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ें भरिएगा। और मैंने बताया ही है कि अगर आपको कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपके बिहाफ पे फॉर्म भर दूंगा आपके लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो वहाँ पर आप मुझे कह सकते हैं कि आपके लिए मैं फॉर्म भर दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।